क्लास 10 मैथमेटिक्स सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में हैं। उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक टावर है जिसको मैंने यहाँ पर ए बी डिनोट किया है और उसके ऊपर एक बंदा है जो अपने सामने एक स्ट्रेट रोड पर कार को आते हुए देख रहा है। और सबसे पहले जब वो कार को देखता है तो वो पॉइंट डी पर होता है और तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। और जैसे जैसे कार पास आ रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और वो 30 से क्या हो जाता है 60। और आपको पता होगा कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखते हैं तो वो जहाँ से बताया जाता है वहाँ से सीधी लाइन खींच के बताया जाता है, तो वो लाइन ग्राउंड के पैरेलल होती है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के ज़रिए हम बता सकते हैं कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। और सेम चीज़ यहाँ पर होगा कि 60 डिग्री जो है ये आपका 60 डिग्री होगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये जो कार है डी से सी तक पहुँच गया है इन 6 सेकेंड्स, तो सी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, सवाल ये है। कोई वैल्यू दिया नहीं गया है, तो इसको थोड़ा सा आराम से सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर पता चलेगा लॉजिकली। वही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे ए बी सी का, फिर यूज़ करेंगे ए बी डी का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो हम लोग टैन को ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी हमें पता नहीं है, बी सी हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? ए बी का वैल्यू। अब ए बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा? ये बी सी का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो हाइट ऑफ टावर है ए बी वो है बी सी √3 के बराबर, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज़ पता चला, इक्वेशन नंबर 1 अगर इसको मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो यहाँ पर हम tan 30 को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है बी डी। क्लियर है? अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1/√3। ए बी को हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं ए बी की जगह पे। बी सी √3 लिखा जा सकता है ए बी की जगह पे क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, ठीक है ना। और बी डी को क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी। बी डी को क्या लिखा जा सकता है? बी सी प्लस सी डी, इस तरह से। क्लियर है? आई होप समझ रहे होगे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस सी डी का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू √3 3 हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3BC, ठीक है। अब देखिए इधर भी है BC, इधर भी है BC, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा CD इज इक्वल टू 3BC माइनस BC। और यहाँ से एक इक्वेशन मिला कि जो CD का जो डिस्टेंस है वो BC के डिस्टेंस का डबल है ना। या आप उल्टा भी कह सकते हो कि जो BC है वो CD का हाफ है, ठीक है। अब ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल में कि जो BC है वो इसका आधा है। फिगर में देखने में आपको नहीं लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, बट एक्चुअल में ये डबल है और ये हाफ है ना। तो इसमें 6 सेकंड लग रहा है, जैसा कि आपको बताया गया क्वेश्चन में कि D से C तक आने में 6 सेकंड लगा है। तो उसकी आधी दूरी चलने में कितना समय लगेगा?
यानी 3 सेकंड लगेगा। यहाँ लॉजिक से ही आपको आंसर मिलेगा क्योंकि कोई वैल्यू दिया नहीं गया है। तो ये जो पता चला आपको कि BC जो है डिस्टेंस CD का आधा है, तो उसका आधा समय भी लगेगा कवर करने में, अगर बाइक की स्पीड एकदम नॉर्मल है, कार की स्पीड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस C to B इज 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो आधा हो जा रहा है, तो समय भी आधा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। यानी यहाँ पर जो टावर है वो हमने AB ले लिया है और बताया जा रहा है कि ग्राउंड पर 2 पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने P और Q ले लिया और बताया जा रहा है कि जो पहला पॉइंट है वो 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा पॉइंट 9 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है? तो BP है आपका 4 और BQ है आपका 9। इसमें एक बात कहा जा रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पॉइंट से वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ लीजिए, वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है ना। अगर किसी भी दो नंबर का सम अगर 90 डिग्री है तो उसमें से अगर आप एक एंगल को x लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 90 है दो नंबर का सम, उसमें से अगर आप एक 30 लेंगे तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस 30। उसी लॉजिक से इस तरह से सपोज किया गया है, क्योंकि यहाँ बताया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और हमें बताना है कि ये जो टावर की हाइट है वो 6 है, यानी इसको यूज़ नहीं करना है, इसको लाना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे ABP। तो ट्रायंगल ABP में हम tan का ही यूज़ करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है। तो यहाँ से जो tan x है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है आपका BP। ठीक है, और AB तो हमें पता नहीं है, उसको हम H ले लेंगे और बेस क्या है आपका 4। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बना क्या tan x इज इक्वल टू H अपॉन 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ से आगे सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, ना एंगल पता है ना H पता है। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे जो कि आपको दिख रहा होगा ABQ। यहाँ पे भी हम tan ही यूज़ करेंगे लेकिन tan 90 माइनस एक्स है। ठीक है, परपेंडिकुलर AB है और बेस है यहाँ पर आपका BQ। क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि tan 90 माइनस एक्स जो होता है वो cot x के इक्वल होता है। आई होप आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 में। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो cot x है वो AB यानी H अपॉन BQ यानी 9 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये कैसे आया आई होप समझ गए होगे। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ tan x है, यहाँ cot x है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। कैसे? इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, tan x में मल्टीप्लाई करेंगे cot x का, इस तरह से tan x मल्टीप्लाई cot x इज इक्वल टू H अपॉन 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा H अपॉन 9। अब यहाँ पे आपको पता है कि cot x जो होता है वो 1 अपॉन tan x के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan x मल्टीप्लाई 1 अपॉन tan x। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। इस लाइन को हम यहाँ पे कॉमा करके लिख रहे हैं, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रहने दिया, इसकी जगह पे 1 अपॉन tan x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर अपॉन और 4 9 जा कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ से tan x कैंसिल हो गया, तो आपका क्या मिला भाई h स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से मिल जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो h इज इक्वल टू रूट 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 6 मीटर।
जो कि क्वेश्चन में कहा है कि इसकी हाइट 6 मीटर है, ये प्रूफ करो, यानी आंसर लेकर आओ 6 मीटर, जो कि मैंने ले आया।